ऑपरेशंस की बातें करेंगे, ठीक है। तो जैसे बच्चों आपने रैशनल नंबर में प्लस करना, माइनस करना, डिवाइड, मल्टीप्लाई ये देखा है। मतलब ये कि जैसे मान लो मैं कुछ रैशनल नंबर के ऑपरेशन लिखता हूँ, ठीक है, ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर। जब भी हम कहते हैं ऑपरेशन, मैथमेटिक्स में ऑपरेशंस का क्या मतलब होता है, तो आंसर है प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ठीक है। ये सारे जो बेसिक ऑपरेशंस हैं इनको हम रैशनल नंबर के साथ अब देखेंगे, ठीक है। ये हालांकि हम बचपन से सिर्फ यही पढ़ते हुए आ रहे हैं, अगर हम देखें तो हम रैशनल नंबर्स को ही प्लस माइनस करना ही सीख रहे थे। तो देखो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, अगर एक रैशनल नंबर को एक रैशनल नंबर के साथ ऐड किया जाए तो मैं कह रहा हूँ कि उसका आंसर रैशनल आएगा। मतलब एग्जाम्पल के लिए 2 कैसा नंबर है, रैशनल, और 3 कैसा नंबर है, तो इनका जो आंसर आएगा 5 वो भी कैसा है, रैशनल। ये आपको क्लियर है बात, ठीक है। तो एक रैशनल नंबर के साथ रैशनल ऐड करोगे तो आंसर रैशनल ही आएगा, यस, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, दूसरा ये है कि अगर मान लो रैशनल में से रैशनल को सब्ट्रैक्ट करें, रैशनल में से रैशनल को सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर क्या आएगा, तो करके देख लेते हैं। देखो जैसे मान लो एक रैशनल है, उसमें से सब्ट्रैक्ट किया रैशनल, आंसर रैशनल आएगा। कैसे, देखो 5 क्या है, एक, और 2 क्या है, एक, रैशनल, माइनस किया तो आंसर जो आया वो भी क्या है। तो हमें ये भी क्लियर हो गया कि रैशनल में रैशनल ऐड करने पर भी रैशनल आता है, सब्ट्रैक्ट करने पर भी रैशनल आता है, ठीक है। अब बात आती है थर्ड, कि अगर किसी रैशनल का मल्टीप्लाई किसी रैशनल से किया जाए तो क्या आंसर रैशनल आएगा, ठीक है। ये बात क्लियर रखना माइंड में। रैशनल नंबर कौन से नंबर, सारे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ये सब क्या होते हैं, रैशनल नंबर, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कराने पर क्या होगा, तो जैसे मान लो किसी ने कहा कि 7 क्या है, एक रैशनल नंबर है ना, और 5 क्या है, एक, और तो हमने इनका मल्टीप्लाई कराया तो 35 भी क्या है, एक। क्लियर हो गई बात ये आपको, ठीक है। इसके बाद अगर हम फोर्थ केस देखें कि क्या किसी रैशनल को डिवाइड कराया जाए रैशनल से तो उसका आंसर भी रैशनल आएगा, तो मैंने कहा यस। एग्जाम्पल के लिए यहाँ अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए यहाँ लिखता हूँ, जैसे यहाँ पर 35 है, इसको डिवाइड कर रहा हूँ 7 से। 35 भी रैशनल है, 7 भी रैशनल है, इसको जब आप डिवाइड कराओगे तो आंसर कितना आएगा, 5, वो भी क्या है, रैशनल नंबर है। तो आपको एक बात समझ आ गई कि जितने भी रैशनल नंबर हैं उनके आपस में ऑपरेशन लगाए जाएं। आपस में मतलब रैशनल का रैशनल के साथ ही अगर प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड किया जाए तो उन सबके आंसर रैशनल ही रहते हैं। ये समझ आया, यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक। इसकी सिर्फ रैशनल की। अब हम बात करते हैं रैशनल और इर्रेशनल की, ठीक है। किस किस की, रैशनल और इर्रेशनल की, ठीक है। करो तो देखो बच्चों, मैं क्या कर रहा हूँ, एक रैशनल नंबर ले रहा हूँ और एक इर्रेशनल नंबर ले रहा हूँ और उनको ऐड करके देखता हूँ कि उसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ आपके सामने स्क्रीन पर ये लिखा हुआ है एक क्या, इर्रेशनल नंबर, ठीक है। इसके साथ मैं ऐड करा रहा हूं कैसा नंबर, 2 कैसा नंबर है, ठीक है। मैं इसको ऐड करा रहा हूं। अच्छा, तो ऐड कराओ। अब ऐड कराना आपने कैसे सीखा है कि अगर किसी चीज के पास पीछे जैसे पॉइंट के साथ ऐड कराना हो तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पॉइंट लगाओगे और बाकी की सारी चीजें क्या हो जाएंगी, बोलो, ऐसे तो कर लोगे, ठीक है। तो मैं इर्रेशनल नंबर में ऐड करा रहा हूं रैशनल नंबर, तो देखना आंसर क्या आएगा, 2 और 1 3, फिर 0 1 0 0 1 0 0 1 एंड सो ऑन। बताओ ये कैसा नंबर है, इर्रेशनल है। समझ आ रही बात आपको। तो मैं इर्रेशनल में रैशनल ऐड करा रहा हूं और आंसर इर्रेशनल आ रहा है, ठीक है। तो ये बात मैंने नोट कर ली कि जब भी रैशनल के साथ
कुछ इरेशनल ऐड हो रहा होगा तो आंसर इरेशनल ही रहेगा। ठीक है, फिर से अगर मान लीजिए कोई एक रैशनल नंबर है और उसमें से हम माइनस करा रहे हैं इरेशनल, या कोई इरेशनल नंबर है उसमें से हम माइनस करा रहे हैं क्या, रैशनल, तो उसका आंसर क्या आता होगा ये हम देखते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए हमारे पास कोई इरेशनल नंबर है लाइक 3.01 001 0001 एंड सो ऑन। ये कैसा नंबर बताइए, इरेशनल है, आप मानते हो। अब इसके नीचे मैं एक रैशनल नंबर लिख रहा हूँ, ये देखो मैंने कैसा नंबर लिखा है, रैशनल, और इसको माइनस कर रहा हूँ। जब मैं माइनस कराऊंगा तो पॉइंट के बाद बाकी सारी जगह पर अपनी तरफ से जीरो लगा लूंगा, यही तरीका होता है सब्ट्रैक्ट करने का डेसिमल के केस में। ठीक है, अब जब आप सब्ट्रैक्ट कराओगे तो यहाँ पर देखो 1 में से 0 माइनस होगा तो 1 0 0 1 0 0 1 0.3 में से 2 गया तो कितना, ये कैसा नंबर है, इरेशनल है। इसका मतलब इरेशनल और रैशनल के जब सब्ट्रैक्शन कराए जाते हैं तब आंसर कैसे आते हैं, इरेशनल। तो मैंने ये भी नोट कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद एक बार फिर से यहां पर अगर रैशनल का मल्टीप्लाई किस में कराया जाए, इरेशनल में, तो आंसर क्या आता होगा वो हम समझना चाहते हैं। तो मैं बच्चों आपके सामने एक इरेशनल नंबर लिख रहा हूं, देखना ध्यान से, 1.01 001 001 एंड सो ऑन। ये कैसा नंबर है, इरेशनल। इसका मल्टीप्लाई करा रहा हूं रैशनल से। ठीक है, अब जब आप मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या होगा बोलो, 2 का मल्टीप्लाई कराओगे इसमें तो क्या आ रहा होगा, 2 का 2 बन गया 2, इस तरह से तो कराओगे, 0 0 0 2 एंड सो ऑन। इसमें जैसे ही मैंने इरेशनल नंबर में इसमें 2 का मल्टीप्लाई कराया तो आंसर ये बना, और ये कैसा नंबर है, इरेशनल है। ये आया समझ में आपको। ठीक है, तो अब आपको ये भी क्लियर हो गया कि रैशनल और इरेशनल के मल्टीप्लिकेशन कराने पर आंसर इरेशनल ही रहते हैं। ठीक है, अब एक बार फिर से फोर्थ, क्या रैशनल और इरेशनल को डिवाइड कराने पर भी इसी तरह से चीजें रहती हैं। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए किसी इरेशनल नंबर को हम रैशनल से डिवाइड कराएं तो क्या होगा। ठीक है, देखते हैं, देखो ध्यान दो, 4.04 004 0004 इस तरह से चल रहा है। ये कैसा नंबर है, इरेशनल है। इसको मैं डिवाइड करा रहा हूं किससे, ये कैसा नंबर है, रैशनल है। ठीक है, अब जब मैं डिवाइड कराऊंगा तो 2 से इसको डिवाइड कराओगे, 2 2 जा 4, फिर 0 2, फिर 0 0 2, फिर 0 0 0 2। मैं सिर्फ अप्रॉक्सीमेटली आंसर्स लिख रहा हूं कि इस तरह से चीजें चल रही होंगी। ये बात आ रही है आपको समझ में। ठीक है, तो इसका ये जो आंसर आएगा ये भी किस तरह का आंसर रहेगा, इरेशनल। रेस्ट 2 ऊपर और ये नीचे, हाँ तब भी है। जब आप डिवाइड कराओगे तो यहाँ से पॉइंट हटाओगे, अब इनफाइनाइट 0 रहेंगे, तो जब आप डिवाइड कराओगे तो वो इनफाइनाइट टाइम्स चल रहा होगा, तो ना तो टर्मिनेट हो रहा होगा और रिपीट भी कुछ नहीं हो रहा होगा उसमें। ठीक है, मैंने सिर्फ एक ऐसा एग्जांपल लिखा जिसे आप थोड़ा रिलेट कर पाओ, आसानी से समझ पाओ। ठीक है, ये आ गया आपके पास। ओके, तो इरेशनल नंबर को रैशनल से डिवाइड कराएं तो इसका आंसर क्या आएगा, इरेशनल आएगा। अब हमें एक बात समझ आ गई है, क्या, कि रैशनल नंबर के केस में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सबके आंसर रैशनल आते हैं। रैशनल और इरेशनल के केस में सबके आंसर क्या आते हैं, इरेशनल आते हैं। अब हम ये देखते हैं कि अगर इरेशनल के एडिशन सब्ट्रैक्शन कराया जाए तब क्या होगा। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद सेकंड बात सुनो ध्यान से। अब बात करता हूं कुछ रैशनल नंबर के साथ साथ किसकी, इरेशनल नंबर की। ठीक है, इरेशनल नंबर, जैसे एग्जाम्पल के लिए बच्चों मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर इरेशनल नंबर में आप इरेशनल नंबर ऐड कर रहे होगे तो मैं कह रहा हूं कि आंसर उसका इरेशनल ही आएगा। कैसे सर, करके दिखाओ। तो एग्जाम्पल के लिए
यहाँ पर मैंने लिखा 1.01 001 0001 एंड सो ऑन। आपको ये समझ आता है ये कैसा नंबर है? इर्रेशनल है। समझ आया? ठीक। फिर से मैं एक और इर्रेशनल नंबर लिख रहा हूँ आपके सामने स्क्रीन पर। ये देखिए, ये भी एक इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, मैं इन दोनों नंबर को ऐड करा रहा हूँ। तो जब मैं ऐड कराऊंगा तो यहाँ पर 1 और 2 3 0 3 0 0 3 0 0 0 3 एंड सो। ये नंबर कैसा नंबर है? तो ये आपको पता चला कि जब दो इर्रेशनल नंबर को ऐड कराते हैं तो उनका आंसर भी इर्रेशनल ही आता है। ये समझ आया आपको? ठीक। अच्छा, एक बार फिर से मान लीजिए एक इर्रेशनल नंबर में से दूसरे इर्रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो उसका आंसर क्या आता होगा? मैं कह रहा हूँ इर्रेशनल ही आता होगा। कैसे? एग्जाम्पल से समझाना। तो एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है 3.03 0.003 0003 एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है। ओके, एक और नंबर मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 1.01 001 0001 एंड सो ऑन। ये दोनों ही नंबर कैसे नंबर हैं? इर्रेशनल। अब मैं सब्ट्रैक्ट करा रहा हूँ। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट कराना सबको आता ही है। यहाँ पर अगर आप सब्ट्रैक्ट कराओगे तो आपको क्लियरली एक नंबर दिखाई देगा जो कि कैसा नंबर होगा? इर्रेशनल। तो दोनों ऑपरेशन क्लियर हो गए आपको कि इर्रेशनल में इर्रेशनल ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, आंसर इर्रेशनल ही रहता है। ओके, अच्छा सर, ये तो समझ आ गई बात आपकी। अब इसके बाद अगर दो इर्रेशनल नंबर का मैं कह रहा हूं कि मल्टीप्लाई कराओगे तो उसका आंसर भी इर्रेशनल ही रहेगा। इर्रेशनल का मल्टीप्लाई इर्रेशनल में करा रहे हैं। ठीक है, तो उसका आंसर इर्रेशनल ही आएगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लो √2 का मल्टीप्लाई √3 से कराया तो आंसर कितना आया? √6। अब √2 भी कैसा नंबर है? √3 भी और √6 भी। ठीक है, यहां तक बात आ गई आपको समझ में? अब इसके बाद इसमें एक चीज और कि इर्रेशनल को इर्रेशनल से डिवाइड कराएं तो उसका आंसर भी इर्रेशनल आएगा। ये भी करके दिखाओ सर। तो चलो ये भी करके दिखा दिया। मान लीजिए मैंने लिखा √6 डिवाइडेड बाय √2 तो आंसर कितना आएगा? √3। ये भी कैसा नंबर है? इर्रेशनल। तो हमने ये देखा कि रैशनल में रैशनल का साथ अगर कुछ भी प्लस माइनस कर रहे हैं, डिवाइड मल्टीप्लाई, तो उसका आंसर रैशनल आता है। इर्रेशनल में हमने देखा कि इर्रेशनल आता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि इर्रेशनल में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कराओ तो उसके आंसर इर्रेशनल ही आएंगे। मतलब देखो, समझते हैं। आपने कहा कि इर्रेशनल में इर्रेशनल ऐड करें तो आंसर इर्रेशनल आता है। मैं कहता हूं नो, ऐसा जरूरी नहीं है। इसका आंसर रैशनल भी आ सकता है। कैसे? समझते हैं। देखो, ये जो इर्रेशनल में इर्रेशनल के साथ ऐड करने पर हमारा यहाँ पर आंसर कैसा आ रहा है? इर्रेशनल आ रहा है। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा जरूरी नहीं है कि इसका आंसर इर्रेशनल आएगा। मैं करके दिखाता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ है, एक और एग्जाम्पल यहाँ पर लिख रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ है 2 - √3। ये कैसा नंबर होता होगा? इर्रेशनल। क्यों सर? क्योंकि 2 कैसा नंबर है? रैशनल। और उसमें से सब्ट्रैक्ट कैसा नंबर हो रहा है? इर्रेशनल। तो रैशनल और इर्रेशनल के सब्ट्रैक्शन हो, एडिशन हो, कुछ भी हो, तो ये ओवरऑल नंबर कैसा नंबर होता होगा? बोलो। तो यानी कि स्क्रीन पर अभी ये जो लिखा हुआ है वो इर्रेशनल है। ठीक है, अच्छा, इसके साथ ऐड करा रहा हूं 2 + √3 को। बताइए 2 + √3 कैसा नंबर है? क्यों सर? क्योंकि 2 कैसा नंबर है? रैशनल। और √3 इर्रेशनल। और रैशनल और इर्रेशनल का एडिशन कैसा आंसर देता है? इर्रेशनल। यानी ये इर्रेशनल है और ये बराबर ब्रैकेट भी इर्रेशनल है। अब हम क्या कर रहे हैं? इर्रेशनल में इर्रेशनल को ऐड करा रहे हैं। यही तो कर रहे हैं। ठीक, कराइए ऐड। तो देखिए क्या होगा। 2 - √3 + 2 + √3। ये मैंने कुछ नहीं किया है, बस ये ब्रैकेट हटा के लिख लिया। ठीक है,
अब इस √3 से ये √3 क्या आ जाएगा, और 4 कैसा नंबर है बोलो, रैशनल नंबर। इसका मतलब ये हो गया कि दो इर्रेशनल नंबर को ऐड कराएं तो आंसर इर्रेशनल भी आ सकता है, और दो इर्रेशनल नंबर को ऐड कराएं तो आंसर रैशनल भी आ सकता है। तो इसलिए हम ये लिख लें, अपना जो फाइनल ऑपरेशन लिखें वो ये कि इर्रेशनल में इर्रेशनल ऐड कराने पर आंसर इर्रेशनल और मे बी व्हाट, ये बना। ये समझ आया, क्लियर हुई बात आपको, ठीक है। रैशनल रैशनल के सारे ऑपरेशन के आंसर रैशनल, रैशनल और इर्रेशनल के सारे ऑपरेशन के आंसर इर्रेशनल, लेकिन इर्रेशनल इर्रेशनल के सारे ऑपरेशन के आंसर कोई एक पर्टिकुलर नहीं हो सकता। इर्रेशनल इर्रेशनल का एडिशन आपने देख लिया, उसका आंसर इर्रेशनल भी हो सकता है और रैशनल भी हो सकता है, ठीक है। एक बार फिर से मैं आपको दो चीजों का सब्ट्रैक्शन का एग्जांपल दे दिया मैंने आपको कि देखो बच्चों, इर्रेशनल नंबर में से इर्रेशनल ऐड सब्ट्रैक्ट कराएं तो आंसर क्या आता है, इर्रेशनल आता है। अब मैं आपको करके दिखाता हूं कि दो इर्रेशनल को सब्ट्रैक्ट करने पर आंसर रैशनल भी आ सकता है। एग्जांपल के लिए जैसे मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ है 2 + √3, ठीक है, और -3 - √3, यहां पर लिख लेता हूं 3 + √3, ठीक है, ऐसा मान लीजिए कुछ लिखा हुआ है। 2 + √3 कैसा नंबर है, समझ आती है ना ये बात, इर्रेशनल क्यों है। और ये भी इर्रेशनल है क्योंकि रैशनल पर प्लस इर्रेशनल इर्रेशनल होता है, ठीक है। तो ये ब्रैकेट के अंदर इर्रेशनल लिखा हुआ है, ये भी ब्रैकेट के अंदर इर्रेशनल लिखा हुआ है। अब कराते हैं, तो इसको सॉल्व करना सर, जब आप सॉल्व करोगे तो 2 + √3 ऐसे ही, ठीक है। इस माइनस की वजह से ये कैसा हो जाएगा, माइनस का, और ये माइनस और प्लस ये भी माइनस का। √3 से √3 कैंसिल, अब 2 में से 3 माइनस करोगे तो क्या बचेगा, -1, और -1 कैसा नंबर है, क्योंकि वो एक इंटीजर है और इंटीजर सारे ही रैशनल होते हैं। अच्छा, इसका मतलब इर्रेशनल में से इर्रेशनल सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर इर्रेशनल भी हो सकता है और रैशनल भी हो सकता है। ये समझ आया आपको, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड रिजल्ट बना। ओके, मैंने आपको ये भी करके दिखा दिया कि इर्रेशनल में इर्रेशनल का मल्टीप्लाई कराओ तो आंसर इर्रेशनल आता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इसी में एक एग्जांपल और लिया जाए, जैसे √5 कैसा नंबर है, इर्रेशनल। अगेन फिर से √5 कैसा नंबर है, और जब इनका मल्टीप्लाई कराओगे तो आंसर कितना आएगा, √25, और √25 = 5, और 5 कैसा नंबर है। आपने देखा कि हमने दो इर्रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई कराया लेकिन उनका आंसर रैशनल आया, और पहले हमने दो इर्रेशनल का मल्टीप्लाई कराया तो आंसर इर्रेशनल आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इर्रेशनल मल्टीप्लाई बाय इर्रेशनल मे बी इर्रेशनल और रैशनल, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ये समझ आया आपको, क्लियर है ना ये चीज, ठीक है। इसके बाद एक और ऑपरेशन देखते हैं। जैसे आपने कहा कि √6 को √2 से डिवाइड किया, कैसे किया था ये, देखो √6 डिवाइडेड बाय √2 ऐसे लिखा हो ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं होल में, इस होल के ऊपर रूट लगा सकते हैं। अगर ऊपर नीचे दोनों जगह रूट है तो क्या कर सकते हैं, होल पर रूट लगा देते हैं, और फिर इसको सॉल्व करोगे तो 2 से कैंसिल हुआ, आंसर कितना आया था, ये आया था, और √3 रैशनल नंबर है। मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल के लिए ध्यान दीजिए, मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ है मैं कहता हूँ √8 कैसा नंबर है, इर्रेशनल नंबर है सर, ठीक है। √2 कैसा नंबर है, इर्रेशनल है। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, √8 को डिवाइड कराऊंगा √2 से, मतलब होल पर रूट लगा लूंगा, 2 से इसको कैंसिल करूंगा 4 टाइम, तो √4 कितना आया आंसर, 2, और कैसा नंबर है। अभी दो इर्रेशनल नंबर में ही डिवीजन चल रहा है अभी भी, लेकिन आंसर इस बार रैशनल आया, और पहले आंसर कैसा आया था, इर्रेशनल। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि इर्रेशनल इर्रेशनल के डिवीजन का आंसर इर्रेशनल या रैशनल दोनों में से कुछ भी हो सकता है।
ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई। तो सारे एग्जाम्पल देखने के बाद हम इस कंक्लूजन पर पहुंचे हैं। किस कंक्लूजन पर पहुंचे हैं? नंबर 1, रैशनल प्लस रैशनल, रैशनल, रैशनल माइनस रैशनल, रैशनल मल्टीप्लाई रैशनल, रैशनल डिवीजन रैशनल, रैशनल। ठीक है, और फिर इसके बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे थे। किस पर पहुंचे थे? कि रैशनल प्लस इर्रेशनल। कैसा? इर्रेशनल। रैशनल सब्ट्रैक्ट इर्रेशनल, इर्रेशनल। रैशनल मल्टीप्लाई इर्रेशनल, इर्रेशनल। रैशनल डिवाइड इर्रेशनल, इर्रेशनल। इन सब के आंसर देखो सेम है, लेकिन जब हमने लास्ट करके देखा, दो इर्रेशनल नंबर का एडिशन देखा, तो हमें यह पता चला इट मे बी रैशनल और इर्रेशनल। जब हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके देखा, तो दो एग्जाम्पल से यह समझ आया कि इट मे बी रैशनल और इर्रेशनल। ठीक है, और जब हमने इनका मल्टीप्लाई भी करा कर देखा है, तो हमें यह पता चला कि इट मे बी इर्रेशनल और रैशनल। यस, और सिमिलरली जब हमने डिवीजन के केस में देखा, तो वहां भी हमें यह क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट कि वो इर्रेशनल या रैशनल हो सकता है। ठीक है, ये है बेसिक ऑपरेशन बिटवीन रैशनल, इर्रेशनल, 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 रैशनल, रैशनल। ठीक है, ये आपको समझ आ गए कैसे करने हैं। ठीक है, रैशनल दोनों के ऑपरेशन समझ लिए कि इनकी किसके आंसर कैसे आते हैं। ठीक है, तो आप पहचानने लगे हैं उनको। तो अब आप एक्सरसाइज 1.4 न्यू एनसीईआरटी से, ठीक है, ओल्ड एनसीईआरटी में ये एक्सरसाइज 1.5 होती है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 कर सकते हो। क्वेश्चन है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल और इर्रेशनल। ठीक है, उसमें फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है 2 माइनस रूट 5। ठीक है, अब आपने देखा कि ये कैसा नंबर है? रैशनल है, और ये तो रैशनल और इर्रेशनल के जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, उन सब के आंसर कैसे आते हैं? इर्रेशनल आते हैं, तो इसलिए आपने लिख लिया यहाँ इर्रेशनल। सेकेंड पार्ट जो है, उसमें उसने बोला है 3 प्लस रूट 23 और माइनस रूट 23। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आया आपके पास। अब इसमें क्या है? 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23 है ना, इसमें 20 रूट 23 से रूट 23 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या आंसर? और 3 कैसा नंबर है? इसमें हमें थोड़ा सॉल्व करना पड़ा। क्यों? क्योंकि देखो ये एक कैसा नंबर है? इर्रेशनल है, आया ना, रैशनल प्लस इर्रेशनल, इर्रेशनल है। और ये कैसा नंबर है? तो इर्रेशनल में से इर्रेशनल सब्ट्रैक्ट करें तो उसका आंसर रैशनल या इर्रेशनल दोनों हो सकते हैं, ये हमने पढ़ा है। तो इसलिए पहले हमने सॉल्व करके देखा कि कौन सा वाला है, तो पूरा सॉल्व किया तो क्या पता चला? ये रैशनल है। क्लियर? अब इसके बाद इसका थर्ड पार्ट 2 रूट 7 अपॉन 7 रूट 7 इस तरह से आया। अब देखो यहां पर ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है वो इर्रेशनल है, आया ना? क्यों? क्योंकि रैशनल मल्टीप्लाई बाय इर्रेशनल है। सिमिलरली नीचे भी रैशनल मल्टीप्लाई बाय इर्रेशनल है, तो ये भी इर्रेशनल है। तो ऊपर इर्रेशनल है, नीचे भी इर्रेशनल है। अब इर्रेशनल के जब भी ऑपरेशन आएंगे तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि उसके आंसर रैशनल भी हो सकते हैं और इर्रेशनल भी हो सकते हैं। तो पहले थोड़ा सॉल्व करके देख लेंगे। तो इसमें रूट 7 से रूट 7 कैंसिल, तो क्या बचा? 2/7 बचा, और 2/7 कैसा नंबर है? P अपॉन Q की फॉर्म है, रैशनल नंबर है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद फोर्थ में उसने दिया हुआ है 1 अपॉन रूट 2। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? ये कैसा आंसर है? तो आंसर है, देखो ऊपर वाला जो नंबर है वो रैशनल है, और नीचे वाला कैसा है? और रैशनल इर्रेशनल के ऑपरेशन के सारे आंसर्स कैसे आते हैं? इर्रेशनल। ये तो हमने पढ़ा है, क्लियर है ना ये आपको? ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट 2 पाई।
अब क्योंकि 2 कैसा नंबर है और पाई और रैशनल और इरेशनल का कोई भी ऑपरेशन हो उनके आंसर इरेशनल आते हैं, इसलिए इरेशनल आएगा। क्लियर हुआ आपको? अब आप रैशनल रैशनल इरेशनल इरेशनल और रैशनल इरेशनल इन सब के ऑपरेशंस देख चुके हो, ठीक है। अब आपको एक्चुअल में इनको ऐड करना सब्ट्रैक्ट करना सीखना है, ठीक है, क्योंकि आगे की सारी एक्सरसाइजें उसी पर बेस्ड होंगी, ठीक है। तो मैं कुछ बेसिक से ऑपरेशंस आपको कर करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखो, जैसे मान लो बच्चों हमारे पास कहीं पर आता है √3 प्लस √3, ध्यान से सुनना, √3 प्लस √3। अब ये √3 इरेशनल है, √3 इरेशनल है। इरेशनल को इरेशनल के साथ ऐड कराते हैं तो आंसर क्या आता है? इरेशनल या रैशनल, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अब हम एक्चुअल में ऐड कराएंगे, ठीक है। तो ऐड कराते हैं तो ये ध्यान रखना कि अगर दोनों नंबर एक जैसे हों तो ऐड हो जाएंगे। कैसे ऐड होंगे? √3 के आगे यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो क्या लिखा है, और √3 के आगे कुछ नहीं लिखा है तो क्या लिखा है। अब यहाँ पर 1 और 1 कितना हो गया? 2, और क्या आ जाएगा? तो इसका आंसर कितना आया? 2√3। कितना आया? 2√3 आया, ठीक है। एक बार फिर से मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ है √7 प्लस √7 प्लस √7, तो कितने √7? 3√7 है, तो इसकी आंसर आ जाएगा 3 और √7। जब ये एक जैसे होते हैं ना तब तो सिर्फ आगे का रैशनल नंबर ऐड करा दिया जाता है। जैसे आगे कुछ क्या लिखा है, 1 लिखा है ना, तो कितने 1 है? 3, और साथ में √7 तो है ही, ठीक है। अब जैसे मान लो कहीं पर लिखा हो 2√7 प्लस 3√7, तो इसको एक्चुअल में ऐड करने का तरीका क्या है? ऐड करने का तरीका ये है सर कि हम तो रैशनल को ऐड कराएंगे। किसको? रैशनल को ऐड कराएंगे। तो हम कह देंगे 2√7 यहां लिखे हैं और 3 यहां लिखे हैं, कितने हो गए? 5√7 हो गए, ठीक है, 5√7। तो ये रैशनल में बातें चल रही हैं, रैशनल नंबर को ऐड करा देते हैं जब यहाँ पर सेम क्वांटिटी लिखी हो, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए लिखा हुआ है कहीं पर 7√3 और माइनस में 4√3। 7√3 में से 4√3 माइनस कर दिए तो क्या बच गया? 3√3। आया ना? ये तो बिल्कुल छोटी क्लास का बच्चा भी कर सकता है। अगर किसी को ऐसे लिख कर दिया जाए 7√3 में से 4√3 माइनस करना है तो वो कैसे करेगा? ये तो सेम चीज़ है, ये तो ऐसे ही लिख ही लेना है, बस आपको आगे वाला माइनस करना है। क्या आ गया? समझ आ रहा है आपको? ठीक है। तो ये तो बात हो गई जब प्लस माइनस हमें करने हैं, जब हमारे पास जो नंबर लिखा हुआ है रूट के अंदर वो सेम है, ठीक है। लेकिन अगर सेम नहीं हुआ तो जैसे √2 प्लस √3, ये कितना आएगा? √2 प्लस √3। तो आंसर है सर इसमें कुछ भी नहीं हो सकता, इसमें एडिशन होगा ही नहीं। क्या नहीं होगा? एडिशन नहीं होगा। इसका आंसर यही है, √2 प्लस √3। जैसे मान लीजिए आ गया √5 प्लस √7, तो हम क्या इसको ऐड कर सकते हैं? तो आंसर है नो, नहीं कर पाएंगे। ऐसा मत लिख देना किसी ने सॉल्व करके लिख दिया √2 प्लस √3 √5, नो, ऐसा नहीं कर सकते आप, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है ना, तो ये वाला रूट होल पर नहीं आ सकता, ठीक है। तो ये जो क्वांटिटी लिखी हुई है ये रॉन्ग है। तो यानी कि अगर इस तरह की क्वांटिटी आ गई हमारे पास सॉल्व करने के लिए, हम आगे उसमें कुछ भी सॉल्व नहीं करेंगे, उसको हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। ये समझ आ गया आपको? तो यानी कि सेम वाले तो होंगे वो तो ऐड हो जाएंगे, और जो सेम वाले रूट नहीं होंगे वो ऐड नहीं होंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपको यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करके दिखाया था 7√3 में से 4√3, लेकिन अगर ऐसा लिखा होता सर तो 7√3 माइनस 4√2, बताइए क्या आंसर आएगा? तो आंसर सर यही आंसर है, यही आंसर है, इसमें कुछ भी माइनस
नहीं होगा। जब तक रूट सेम ना हो तब तक सब्ट्रैक्शन नहीं होगा, अदरवाइज ये यहीं पर रहेगा। ठीक है, क्लियर हो रही है ये बात आपको? ठीक, ये तो बात हो गई थोड़ी सी प्लस माइनस की। अब मैं बात करता हूं थोड़ी सी मल्टीप्लिकेशन की। अगर कहीं पर लिखा हुआ है √2 मल्टीप्लाई बाय √2, तो इसका आंसर √4 आएगा, यानी कितना हो जाएगा? तो यानी कि सेम नंबर अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उसका आंसर वही नंबर ही आ जाता है, हाँ या ना? देखो फिर से, जैसे मान लो √3 मल्टीप्लाई बाय √3, इसका आंसर कितना आएगा? √9, और √9 की वैल्यू कितनी होती है? 3। तो इसका मतलब सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो वही नंबर आंसर आ जाता है बिना रूट का, है ना? यस। जैसे एग्जांपल के लिए √5 मल्टीप्लाई बाय √5 कितना? √25, जो कि किसके इक्वल होगा? तो ये सेम वाले तो ठीक है, समझ आ गए, सेम वाले में तो वो नंबर ही आंसर हो जाता है। लेकिन अगर मान लो सर ऐसा आ गया तो √2 इंटू √3, तब उस केस में क्या होगा? तो आंसर है मल्टीप्लिकेशन के केस में जो रूट है वो होल पर आ सकता है, ठीक है, और उस केस में हम अपना आंसर √6 देंगे। प्लस और माइनस में नहीं आता होल पर, सिर्फ किस में आ सकता है? मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए यहां पर लिखा हुआ है √5 और यहां पर लिखा हुआ है √3। अब इसका आंसर कितना आएगा? तो आंसर है √15। ये समझ आया आपको? ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। ये तो मल्टीप्लिकेशन की बात बता दी मैंने। अब जैसे √2 का डिवीजन √2 से कराना हो कभी, तो ये तो अंडरस्टूड है कि इससे ये कैंसिल हो जाएगा और आंसर 1 आ जाएगा। ये लेकिन 1 आंसर आया कैसे? इसके पीछे का सिंपल सा लॉजिक ये है कि रूट होल पर आ गया, ये जो रूट है ये होल पर आया और इससे ये कैंसिल हुआ, तो कितना आया? और √1 की वैल्यू कितनी होती है? लेकिन अगर ये नंबर सेम नहीं हुए तो क्या होगा सर? तो आंसर है कि जैसे एग्जांपल के लिए मैं कहता हूं, मान लो ऊपर लिखा है √3 और नीचे लिखा है क्या? √2। तो इस केस में आप मैक्सिमम ये कर सकते हो, लेकिन ये आगे डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। मतलब अगर कोई लिखना चाहे तो √1.5 लिखना चाहता है, दैट इज ओके, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, वो लिख सकता है, ठीक है। लेकिन और आगे कुछ नहीं होगा इसमें, ठीक है। जैसे मान लो कहीं पर आ गया √6 डिवाइडेड बाय √2, इसको कैसे करोगे बोलो? होल रूट है ना, होल पर रूट लगा लोगे और आंसर कितना आ जाएगा? क्योंकि 2 से ही कैंसिल हो गया, ठीक है। ये कुछ बेसिक से ऑपरेशंस हैं जो आपको याद रखना होगा। तो मेजरली जो याद रखने वाली चीज है वो ये कि जब दो डिफरेंट नंबर ऐड करने के लिए या सब्ट्रैक्ट करने के लिए आ जाते हैं रूट के अंदर, जब डिफरेंट लिखे हो तो उसमें कुछ नहीं कर सकते आप, आपको आगे कुछ नहीं करना, बस ये बात याद रखनी है, नंबर 1। और दूसरी बात ये याद रखनी है कि जब सेम नंबर हो रूट के अंदर और मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उसका आंसर वही नंबर होता है। बाकी सारे ऑपरेशन जैसे आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो वैसा ही है सब कुछ, ठीक है। अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक है। ये एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है। क्वेश्चन क्या है? 3 + √3 का मल्टीप्लाई कराना है किससे? 2 + √2 से। जब मैं कहता हूं एक्सरसाइज 1.4 तो ये न्यू एनसीईआरटी से 1.4 है, जिनके पास ओल्ड एनसीईआरटी है वो 1.5 देख रहे होते हैं उस टाइम, ठीक है। ये आया आपके सामने, ओके। तो ध्यान दीजिए, अब हमें इसका मल्टीप्लाई कराना है इन दो नंबर्स का। कैसे कराएं सर? तो उसके लिए एक तरीका है, आप पहले इस 3 का मल्टीप्लाई इस होल ब्रैकेट से कराइए, ठीक है। फिर किसका? फिर प्लस √3 का इससे कराइए। सबसे अच्छा तरीका यही है। अगर आपको दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई कराने हैं तो पहले किसका रख कराओगे? इस 3 का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में,
फिर जो बच गया +√3 है तो यहाँ पर +√3 का मल्टीप्लाई इसमें, अगर यहाँ -√3 होता तो -√3 का मल्टीप्लाई इसमें। ठीक है, अब जब आप मल्टीप्लाई करा रहे हो तो देखो क्या होगा, पहले आप इस 3 का मल्टीप्लाई 2 में कराओगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, और 3 का मल्टीप्लाई √2 में कराओगे तो क्या आएगा। तो आंसर है कि अगर सर 3 मल्टीप्लाई बाय √2 है और √3 मल्टीप्लाई बाय √2 होता तो आंसर √6 आ जाता। क्यों आ जाता √6? क्योंकि दोनों नंबर किसके अंदर आ जाते, बोलो, रूट के अंदर आ जाते, होल रूट के अंदर, और आंसर क्या आ जाता। लेकिन अभी तो इसके ऊपर तो रूट है नहीं, तो इसका मतलब होल के ऊपर रूट ले नहीं सकते आप, तो इसमें क्या करोगे, तो आंसर है यही आंसर है। ठीक है, मतलब जब हम 3 का मल्टीप्लाई √2 से कराएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर है। रैशनल का मल्टीप्लाई रैशनल से ही होता है। इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब ये है कि 3 का मल्टीप्लाई जब आप √2 से करा रहे थे, तो इसका मतलब √2 के आगे क्या लिखा हुआ है, तो आप 3 का मल्टीप्लाई 1 में कराओगे तो 3 1 जा 3, और जो बाकी का बचा हुआ क्वांटिटी वो वैसे ही रहेगी। तो ये हमारा आंसर बचा 3√2। ये समझ आया आपको। ठीक है, अच्छा, प्लस √3 का मल्टीप्लाई 2 से कराओगे, अगेन वही सिचुएशन आ गई। अब 2 का मल्टीप्लाई हम इसके आगे वाले 1 से करा देंगे तो 2 ऐसे हो 2 आ गया, और आगे साथ में क्या बच जाएगा। अच्छा, अब √3 का √2 से कराना है तो आंसर कितना आ रहा होगा, अब √6 आ रहा होगा, √3 × √2 √6। ठीक है, अब इसमें इसके आगे क्या करेंगे, तो आंसर है अगर इसमें रूट सेम होते किसी में तो एडिशन हो जाता, लेकिन रूट तो किसी में सेम नहीं है, तो इसका मतलब यही हमारा आंसर है। ठीक है, इस तरह से कराएंगे। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए GS क्लासेस को और करें अपने बोर्ड एंड JEE का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।